अच्छा ठीक है भाई, वो जल्दी स्वीकृत करूँ, यहाँ जाए बात। हमला काका। अच्छा ठीक है भाई, वो जल्दी स्वीकृत करूँ, यहाँ जाए बात। अच्छा ठीक है भाई, वो जल्दी स्वीकृत करूँ, यहाँ जाए बात। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आखिर आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि यहां से जाने के बाद मैं तुरंत भर्ती की अनुमति दूंगा। जी हां, बात करते हैं कि कल हुए भेंट मुलाकात में कहां पे वो बड़ी चूक हुई, जहां पे जो बेरोजगारों की आवाज है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आई या वहां तक पहुंच नहीं पाई। एक बात। दूसरी बात, क्या ये प्रशासन की गलती है या ये अभ्यर्थियों की गलती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को क्या विचार है आप लोग भी बताइएगा। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो है आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारे पदों का जो अनुमति है, भर्ती की अनुमति वित्त विभाग से मिल सकती है मुख्यमंत्री के वक्तव्य के अनुसार। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण कि भेंट मुलाकात 4 अगस्त को अब दुर्ग संभाग में तीसरा पड़ाव और वहां पे वो गलती नहीं करना है। चलिए बात करते हैं विस्तार पूर्वक। तो कल हुए भेंट मुलाकात में अगर हम बात करें, रायपुर संभाग में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद कल बिलासपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आपको बताना चाहूंगा, एक अभ्यर्थी के द्वारा हमने वीडियो क्लिप में दिखाया भी था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कैलेंडर की मांग की थी और कट ऑफ लिस्ट जारी करने की मांग की थी। और जब ये रायपुर संभाग से होकर बिलासपुर संभाग में आया, तब बिलासपुर संभाग में मुख्यमंत्री जी ने अंतिम में एक पन्ना निकाला। एक पन्ना में एक सीधा सीधा साफ बोला, सुनो ध्यान से, मैं घोषणा कर रहा हूं, और 2 बातों पर घोषणा की, जिसमें कि सीजीपीएससी का जो कट ऑफ लिस्ट है वर्गवार वो जारी होगा और इसके साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स कम होंगे। अब ये जो चीजें हैं ये पिछले भेंट मुलाकात में मांग की गई थी, जिसको इस भेंट मुलाकात में कंप्लीट की गई। अब इस भेंट मुलाकात में, पिछले भेंट मुलाकात में देखा होगा आप लोगों ने, छत्तीसगढ़ प्राध्यापक की भर्ती का भी उन्होंने जिक्र किया था। और इस भेंट मुलाकात में कृषि विभाग में भी जो है पदों पर जो है वो भर्ती होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखिए यहां पे कृषि विभाग जो बहुत दिनों से लगभग, जैसा अनूप दास जी ने कहा, और अनूप दास जी का देखिएगा आप, मैं आपको एक छोटा सा पहले क्लिप दिखा रहा हूं। उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम सही था और सीधा सीधा वो ऐसा क्वेश्चन किए कि सभी चीजों को वो समझा दी। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि कल की भेंट मुलाकात में हॉस्टल वार्डन जो है विलंबित कर दी गई है, उसको जो है उसको बहाल किया जाए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि ये किसी कर्मचारी के सस्पेंड और बहल होने की बात है, तभी ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं भाई वहां पे जांच होगी और जांच होने के बाद फिर बहुत प्रक्रिया है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अगर उनको अच्छे से समझाया जाता है कि भाई 500 पदों पर आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के द्वारा पद निकाले गए थे, भर्ती परीक्षा के लिए पद निकाले गए थे और उस भर्ती को विभाग के द्वारा जो है वो रोक दिया गया है और उसको जल्द से जल्द जारी करिए, क्योंकि लगभग 800 से 1000 पद जो है वो हॉस्टल वार्डन के खाली है। इस प्रकार से अगर हम सीधा सीधा क्वेश्चन सीएम साहब से करेंगे तो उनको चीजें समझ भी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे, एक तो तादाद अधिक रहती है और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इतने कम समय के लिए माइक मिलता है, तो उन सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को सही तरीके से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना, ये एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। दूसरा, युवा आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे अधिकारियों और कर्मचारियों को ही निर्देश दिया गया है कि कोई भी जो माइक है वो बेरोजगारों के पास नहीं जाना चाहिए या उनको भर्ती से संबंधित बातें नहीं बोलनी है या भर्ती की चीजें जो है वो नहीं सामने लानी है। इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को ही वो हिदायत दी है, इस प्रकार से युवाओं का आरोप है। अब ये आरोप क्या अगले भेंट मुलाकात में पता चलेगा कि क्या वाकई में ये जो आरोप है ये क्या सत्य है, क्या वाकई में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वाकई में आप भर्ती से संबंधित कोई भी बातचीत ना करें, सिर्फ छत्तीसगढ़ जो युवा सपने हैं उससे संदर्भ में बात करिए। चाहे आप देखे होंगे कि कॉलेजों की भी स्टूडेंट जो है अपने अपने कॉलेजों की मांग कर रहे हैं, अपने अपने कॉलेजों की जो समस्याएं हैं उसकी मांग कर रहे हैं। और कल के भेंट मुलाकात में एक अच्छी चीज हुई जहां पे कृषि के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भैया मैं अभी यहां से जा रहा हूं और जाने के बाद वित्त विभाग की अनुमति दूंगा। तो साथ में बहुत सारी वैकेंसियों के संदर्भ में भी जो है वो
अनुमति मिल सकती है, जहां पे शिक्षक भर्ती शिक्षा विभाग से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित व्यापम से भी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और कृषि विभाग, इसके साथ ही आप देखेंगे अब अगला जो भेंट मुलाकात है उसमें भी जो है मुख्यमंत्री के साइड से कुछ घोषणाएं हो सकती है। यहाँ पे जैसा कि इस बार की भेंट मुलाकात में ये जो 2 घोषणाएं हुई, हो सकता है आने वाले भेंट मुलाकात में आपको वैकेंसियों पर ही जो है वो जो है घोषणा सुनते मिले, या हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास जो है वो भी जो है घोषणा हो सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो चूक हो रही है वो चूक युवाओं से ना हो, अपने साइड से ना हो। अगर आपको माइक मिलता है तो आप जो है सीएम सर को एकदम सीधे सीधे समझाए, चाहे आप एडीओ की बात कर रहे हो, अब एडीओ बोलते हैं तो समझ नहीं आता, उनको ये बोलना है आप लोगों को कि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो पद है, जिसको एडीओ आप बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, ऐसा बोलिएगा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर लगभग 400 पद जो है वो खाली है, 400 से अधिक पद खाली है, और इसको जल्द से जल्द भर्ती की अनुमति प्रदान करे। इस प्रकार से आप सीधा सीधा जब बोलेंगे तब उनको समझ आएगा कि भैया ये पोस्ट की मांग कर रहे हैं। आप लोग ये मांग करिएगा कि हमको ये पोस्ट चाहिए, ये मत मांगिएगा कि ये कब आएगा वो कब आएगा। सीधा सीधा अनुरोध करिए कि भाई काका ये जो पोस्ट है वो हमको मिलना चाहिए। इस प्रकार से आप अनुरोध करिएगा अगर आपको माइक मिलता है तो, और बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड बोलने का कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि दुर्ग संभाग में 4 तारीख को है, 4 अगस्त को है। अब वहां पे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन देखिएगा, मैं आगे आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप अनूप दास जी को देखिएगा, वहां पे उन्होंने किस प्रकार से कितने सटीक तरीके से जो है क्वेश्चन किया, और उसका फायदा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी कि ठीक है मैं जाते 60 भर्ती की अनुमति देता हूं, इस प्रकार से। तो पहले आप उनका एक छोटा सा क्लिप देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि और आपको भी ऐसी ही बोलना है। कृषि विश्वविद्यालय में 1 लाख बेरोजगार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय काका, हाँ। रायपुर। हाँ मैं अनूप दास हूँ, हमारे वहाँ 6 साल से वैकेंसी नहीं आए काका। अच्छा, एक भी पद नहीं आए काका। चलो ठीक, मैं पता करा था काबर नहीं हुए, सब जगह भर्ती चला थे, यूं शुरू करवाबो, ठीक है। हाँ काका, हम पद के मांग कर। अच्छा, तो दूसरा सवाल का है? हाँ काका, तो दूसरा सवाल का है? 916 पद जो आरएचओ के खाली है काका, और 91 पद आरएचओ खाली है। वित्त विभाग में रुका हुआ है काका। अच्छा ठीक है भाई, वो जल्दी स्वीकृत करूं, यहाँ जाए बात। हम लोग तो इस प्रकार से देखिएगा, आप लोगों को इसी प्रकार से वक्तव्य करना है, पहली बात। दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वो कहीं ना कहीं आने वाले हो सकता है भेंट मुलाकात में जो है उसके परिणाम आपको देखने को मिले, और आज का भी दिन जो है हो सकता है वित्त विभाग से बहुत जो है भर्ती की अनुमति देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 4 अगस्त को जो प्रशासन की तरफ से चूक हो रही है कि क्या वाकई में प्रशासन नहीं चाह रहा है, या वाकई में उन्हें ऊपर से आदेश दिया गया है कि आप लोग भर्ती से संबंधित सवाल न करवाइए, इस प्रकार से। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कल एक युवक ने जो है सीएम सर से ये पूछा कि आपके चेहरे की चमक क्या है। तो इस प्रकार से गंभीर मुद्दों के बीच इस प्रकार से जो जवाब है वो कहीं ना कहीं युवाओं को संदेह के घेरे में ले रहा है कि वाकई में क्या ये प्री स्क्रिप्टेड है, कि वाकई में इसमें रैंडमली किसी को भी उठा के कहा जा रहा है। कई युवा ये आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्हें माइक लेने के लिए जब वो गए तो उनको कह दिया गया बोले कि आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, जिसका लिस्ट में नाम है उसी को बोलने दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है वहां पे जो माइक दे रहे थे उन लोगों ने इस प्रकार का वक्तव्य कहा। इस प्रकार से जो युवा है वो आरोप लगा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वाकई में यहाँ पे ये चीजें हो रही है कि नहीं। फिलहाल आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाइएगा, क्योंकि ज्यादा तादाद में रहने से आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अलग से रहेगा। तो कल आप लोगों ने देखा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में भी जो है एक अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया, कि उन्होंने यही पूछा कि आप जो है हमको नंबर नहीं मालूम चल रहा है और क्यों आप जो है इसका जो है फिजिकल ले लिए, ऐसा करके। तब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इसका जो रिजल्ट है 2 दिन में आ जाएगा।
ये चीजें है समझाने का। आप लोग अगर जितने अच्छे से उनको समझाएंगे तो हो सकता है आप लोगों का, जैसा कि अनूप जी ने समझाया, तो उनको कहीं ना कहीं भर्ती का एक अवसर जो है घोषणा हुए। अब देखने वाली बात है कि आप लोग कितने अच्छे से समझाते हैं, अगर आप लोगों को माइक मिलता है। वीडियो क्लिप आप बनाइएगा। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी आप लोगों के साथ ऐसा करता है कि आप लोगों को युवा भेंट मुलाकात में आप लोगों को माइक नहीं देता, तो आप लोग सबसे पहले उसका वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें भेजें, ताकि हम कहीं ना कहीं उस बात को शासन तक ले जाए कि देखिए ये सारी चीजें हो रही है, और कहीं ना कहीं उस पर एक पॉजिटिव चीजें आप लोगों को देखने को मिले। क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास 3 टाइम है, एक आपका दुर्ग संभाग, दूसरा आपका बस्तर संभाग और तीसरा आपका सरगुजा संभाग। अभी भी 3 टाइम है आप लोगों के पास। 2 बार गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 टाइम और बचा है, उसमें भी आप मांग कर सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात है आगे क्या होता है। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।